जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की शायद लास्ट पोएम है ये, और इसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। इसको लिखा है विलियम बटलर यट्स ने, उनका नाम है विलियम बटलर यट्स। और ध्यान से समझना, इनकी एक कॉलीग रहती हैं, दोस्त या उनकी बहन समझ सकते हो घर की, तो उनका नाम रहता है अगस्ता, लेडी अगस्ता ग्रेगरी उनका नाम रहता है। और इनकी ये ग्रैंड डॉटर रहती है जिनका नाम एन ग्रेगरी रहता है। कभी इन लोगों की जब मुलाकात होती है तो एन ग्रेगरी साथ में होती है अगस्ता ग्रेगरी के, और ये बात करने लगती है किससे, ये जो पोएट हैं विलियम बटलर यट्स हैं, इनसे इसकी बात होने लगती है। तो चूंकि एक लड़की रहती है और ये कि यंग मैन रहते हैं, तो ये आपस में क्या कन्वर्सेशन होता है, उसी कन्वर्सेशन को यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसको आपको समझना है बहुत डीपली, है ना। देखते हैं क्या कहा गया इसमें। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वीमेन। ये जो पोएम है ना, वो एक कन्वर्सेशन है, आपसी बातचीत है, और किन दो लोगों के बीच में हो रही है, तो एक यंग मैन है, मतलब ये पोएट है, और एक यंग वीमेन है, मतलब एक औरत है, लेडी है, मतलब वही एन ग्रेगरी को यहाँ वीमेन कहा गया है ना। ध्यान से समझना, ये पोएम की भाषाएं हैं, उसमें वीमेन किसी को लेडी कुछ भी कह सकता है, गर्ल को भी वीमेन कह सकता है, तो उसको आपको समझना है। कह रहा है कि व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, किस बारे में वो लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, किस चीज के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं, उस आर्गुमेंट को हम देखेंगे इस कविता के माध्यम से ना। इसमें क्या कहा गया है, तो देखो कुछ हाईलाइट पॉइंट हमने यहाँ पे किए हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रॉन इनटू डिस्पेयर। कह रहे हैं कि कभी भी ना एक जो यंग मैन है ना, एक यंग आदमी जो है, वो डिस्पेयर में नहीं जाएगा, निराश नहीं होगा अपनी जिंदगी से। इस दो लाइन को हम छोड़ रहे हैं ना, बाद में पढ़ेंगे, इसकी निचली लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा है अगर वो यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ, अगर वो यंग मैन लव करता है आपको, बस आपके लिए, ना बस आपके लिए करता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, न कि वो आपके येलो हेयर से प्यार करता है। देखो मतलब समझना, योर सेल्फ का मतलब आपकी इंटरनल ब्यूटी से, आपकी इंटरनल हार्ट की बात कर रहा है, जो ब्यूटी हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। हम तो आउटर ब्यूटी को देखते हैं ना, लेकिन इनर ब्यूटी की बात कर रहा है। कह रहा है कभी भी एक यंग मैन डिस्पेयर में नहीं जाएगा अगर वो आपको सिर्फ आपके लिए प्यार करता है, न कि आपके पीले बालों से। पीले बालों माने जो ग्रेट, ऊपर लिखा है ग्रेट हनी कलर, मतलब गोल्डन गोल्डन जो बाल होते हैं, जो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, है ना, उन बालों से। देखो यहाँ बाल का मतलब आउटर ब्यूटी है, बार बार समझना, यहाँ फेस उसकी बात नहीं कर रहा है। केवल बाल को देख के तो कोई आदमी किसी के ऊपर एकदम ज्यादा निछावर तो हो नहीं जाता है। तो अगर कोई आदमी किसी के ऊपर क्रस्ट होता है तो उसकी आउटर ब्यूटी को देख करके होता है, न कि केवल बालों को देख करके होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेट हनी कलर्ड लिखा है, चाहे येलो हेयर लिखा है ना, इसको आप आउटर ब्यूटी मानना। वही कह रहा है कि अगर एक यंग मैन कभी भी आपके आउटर ब्यूटी से प्यार करेगा ना, तो किस में चला जाएगा, डिस्पेयर में चला जाएगा। लेकिन वो डिस्पेयर में तब नहीं जाएगा जब आपको सिर्फ आपके लिए प्यार करेगा, मतलब आप आउटर ब्यूटी से कैसे भी हो, इनर ब्यूटी के लिए अगर आपको वो मानता है तो समझ लो कि वो कभी डिस्पेयर में नहीं जाएगा। क्योंकि इनर ब्यूटी जो है वो सबकी एक बराबर होती है। इस चीज को अच्छे समझ लेना कि इनर ब्यूटी जो है, जो भगवान ने बना करके दे रखा है, वो इनर ब्यूटी सबकी एक समान है, क्योंकि सब में तो एक ही सॉफ्टवेयर डाल रखा है ना। तो अगर भगवान ने सब में एक ही सॉफ्टवेयर डाल रखा है तो इनर ब्यूटी सबकी सेम है। ये बात समझ गए। लेकिन आउटर ब्यूटी सबकी अलग अलग है। आउटर ब्यूटी तो हम खुद बना लेते हैं ना, हम जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। तो हमारी आउटर ब्यूटी जिस तरीके से आदमी देखता है उस तरीके से हमारे ऊपर क्रस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आउटर ब्यूटी को कोई देखता है ना और क्रश हो जाता है, तो एक न एक दिन वो डिस्पेयर में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी आउटर ब्यूटीज होती है ना, वो क्या होती हैं, वो इमोर्टल नहीं होती है, वो मोर्टल होती है, समय के साथ ट्रांजिएंट होती है, समय के साथ घट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो आउटर ब्यूटी खत्म होगी तो पक्का वो डिस्पेयर में जाएगा, क्योंकि वो तो उसी को देख के आया था। लेकिन इनर ब्यूटी मरते दम तक सेम रहती है। तो इसलिए अगर वो इनर ब्यूटी से प्यार करेगा तो जब तक वो जिंदा तब तक उसकी इनर ब्यूटी जिंदा, फिर वो कभी डिस्पेयर में नहीं जाएगा। अब देखो इस दो लाइन को हम पढ़ते हैं जरा।
कह रहे हैं कि थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। कह रहे ना कि वो यंग मैन अगर डिस्पेयर में जाता है तो किसकी वजह से, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, उन बड़े बड़े हनी कलर्ड मतलब गोल्डन गोल्डन रैम्पार्ट से अगर वो प्यार करता है। रैम्पार्ट अभी समझा दे रहे हैं। एट योर ईयर, आपके कानों पर जो रैम्पार्ट्स लगे हुए हैं, बालों की लटाएं लगी हुई हैं सुंदर सुंदर हनी कलर की, उन लटाओं पर अगर कोई आदमी क्रश हो जाता है, आपकी प्यार करने लगता है, तो एक दिन वो डिस्पेयर में जाएगा। वो डिस्पेयर में कब नहीं जाएगा, जब वो सिर्फ आपको आपके लिए प्यार करेगा, आपकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा। अब देखना, देखो रैम्पार्ट्स का मतलब क्या होता है ना, जो पहले के दुर्ग वगैरह किले वगैरह बनते थे, तो उन जैसे मान लो ये आपका ये किला बन गया है ना, ये आपका किला बन गया, इसको देख के हंसना नहीं है आपको, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसके चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची, जैसे जेल वेल देखा है ना, जेल के साइड में बहुत ऊंची दीवार लगी होती है, काफी जबरदस्त होती है, टूटती मतलब टूट नहीं सकती है इतनी आसानी से, उसे हम रैम्पार्ट्स कहते हैं। तो ये कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये कह रहा है कि ये जो रैम्पार्ट्स के जैसे आपके कानों पे बालों की लटाएं लगी हुई है ना, इन बालों की लटाओं को देखकर अगर कोई क्रश होता है तो वो डिस्पेयर में जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं बालों की लटाओं में ही वो उलझ के रह जाएगा। अगर कोई ऐसे किलों में तोड़ने का प्रयास करे तो रात भर तो उस दीवार को ही तोड़ता रह जाएगा, उस दीवार के अंदर क्या है वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। वही कह रहा है कि जो आपके ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स है ना, जो बालों की लटाएं हैं, एक बहुत बड़ी बाउंड्री के रूप में जो बाल दिखाई दे रहे हैं, उन बालों में, उन ब्यूटी में ही उलझ के वो आदमी रह जाएगा। और जब उसी में उलझ के रह जाएगा तो आपकी इनर ब्यूटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। और जब वो इनर ब्यूटी तक नहीं पहुंचेगा, आउटर ब्यूटी में रहेगा, तो ये जो रैम्पार्ट्स हैं, ये जो दीवारें हैं, एक न एक दिन क्या होंगी, डिफाइल होंगी, कमजोर होंगी, तो फिर वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका दिल जो दीवारों से लग गया था, है ना। तो अब ध्यान समझना, वो ये कह रहे हैं कि अगर आउटर ब्यूटी जो होती है ना, एक आदमी का जो दिल होता है, हर्ट होता है, उसके ऊपर एक बाउंड्री का काम करती है, जो लोगों की निगाहों को अपने आप में उलझा लेती है और उसके अंदर तक नहीं पहुंचने देती है। बस यही रीजन है कि हर एक यंग मैन क्या हो जाता है, डिस्पेयर में चला जाता है और वो उस चीज तक नहीं पहुंच पाता जहां पर वो पहुंचना चाहता है, उसी में उलझ के रह जाता है। ब्रीफली देख लो इसको। कह रहे हैं कि कभी भी एक आदमी डिस्पेयर में नहीं जाएगा अगर वो आपको आपके लिए प्यार करता है, न कि आपके येलो हेयर से करता है, आपकी आउटर ब्यूटी से करता है। आपके कानों पे जो रैम्पार्ट्स के रूप में जो ग्रेट हनी कलर्ड बाल हैं, अगर उनसे प्यार नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि वो कभी डिस्पेयर में नहीं जाएगा। बट खुदा न खास्ता ये बात ही इम्पॉसिबल है आजकल के लाइफ में, है ना। इसको एक बार पढ़ना और आप भी समझने का प्रयास करना, है ना। आगे देखते हैं। अब जब इतना वो सुनती है ना, एन ग्रेगरी जब सुनती है, तो लड़कियां तो होती हैं भोली वाली, इतना उनको समझ तो होती नहीं है। देखो ये लड़कियों के बुरा मानने वाला विषय नहीं है, मतलब उनका हार्ट बहुत ही साफ होता है और वो थोड़ी मासूम टाइप की होती है। तो क्या कहती है, कह रही है ना कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। वो जब कहते हैं ना कि जो तुम्हारे सुंदर बाल हैं, उन्हीं बालों में, उन्हीं ब्यूटी में उलझ के रह जाएगा वो आदमी, उसी चेहरे में, उसी आंखों में, उसी होठ में, उसी आउटर ब्यूटी में उलझ के रह जाएगा। तो ये कहती है कि सुनो, मैं देखो यहाँ पर गलती से हेयर डाई का मतलब हेयर डाई मत समझ लेना। ये हेयर डाई वो चीज को कहा गया यहाँ पे जो हमारी आउटर ब्यूटी को बिगाड़ने का काम कर सकती है। कह रही है कि मैं तो एक हेयर डाई लगा लूंगी, है ना, एंड सेट सच कलर देयर, और इस तरह के कलर मैं सेट कर लूंगी बालों में, जैसे ब्राउन, ब्लैक और कैरेट माने होता है हल्का लाल वाला, गाजरी कलर। कह रही कि मैं अपने बालों को ना ब्लैक बना लूंगी, गाजरी कलर बना लूंगी, ब्राउन भूरा बना लूंगी, भद्दा बना लूंगी। मतलब मैं अपनी आउटर ब्यूटी को भद्दे ढंग से प्रस्तुत करूंगी। तब कह रही हैं, तब शायद ऐसा हो कि दैट यंग मैन, वो जो यंग मैन है, चाहे यंग मैन है, इन डिस्पेयर, जो डिस्पेयर में चले जाएंगे, मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तब शायद वो मुझे प्यार करेंगे माई सेल्फ के लिए, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, न कि वो मेरे येलो हेयर से करेंगे, आउटर ब्यूटी से करेंगे। मतलब ये कह रही है एन ग्रेगरी, क्या कह रही है
ये कह रही है कि मैं अपने बालों में, मैं अपनी आउटर ब्यूटी को ना डिफाइल कर लूंगी, खराब कर लूंगी। तब शायद ऐसा हो सकता है कि जो यंग मैन डिस्पेयर में जा रहा था वो अब डिस्पेयर में ना जा करके और सिर्फ मेरे लिए प्यार करेगा, क्योंकि जब उसे मेरी आउटर ब्यूटी नहीं अच्छी लगेगी तब शायद मेरी इनर ब्यूटी को टच करेगा, और जब इनर ब्यूटी को टच करेगा तब वो सिर्फ मेरे लिए प्यार करेगा और वो कभी डिस्पेयर में नहीं जाएगा, मतलब निराशा में नहीं जाएगा। ये एक भोली भाली लड़की के अपने नरेशन है जो अपने वक्तव्य को रखती है, लेकिन देखो वो भले रख देती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर लड़कियों के मन में यही बात चलती है कि कोई ना कोई आदमी जो मुझे बहुत केयर करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर एक आदमी उसकी आउटर ब्यूटी में उलझ के रह जाता है। अब ये बात किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, लेकिन रियलिटी यही है। तो ये बताते हैं, कहते हैं ना, यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, कहते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, माने साधु संत है ना, कह रहे कि मैंने सुना एक ओल्ड रिलीजियस मैन था, एक साधु था, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, लेकिन वो आज नहीं कल की रात में डिक्लेयर कर रहा था, बोल रहा था, बता रहा था। वो क्या कह रहा था, दैट की he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। देखो ये लाइन कितनी अच्छी बोली गई है। कह रहे कि मैंने एक साधु सन्यासी के मुंह से सुना, कल की रात वो बोल रहा था, डिक्लेयर कर रहा था कि उसने पाया है कुछ टेक्स्ट माने कुछ लिखा हुआ लाइन, बाइबल में पाया है। देखो ये जितनी पोएम हम पढ़ते हैं इनमें बाइबल की ही बात क्यों आती है ना, क्योंकि ये बाइबल पढ़ने वाले लोग ही हैं, है ना। ये जो शायद ईसाई लोग होते हैं वो उनकी ही सारी कहानियां हैं, इसलिए उनके लिए बार बार बाइबल का यूज होता है। कह रहे हैं ना कि उसने बाइबल के अंदर कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट पा लिया है टू प्रूव, जिससे वो प्रूव कर सकता है ना कि दैट ओनली गॉड, केवल वो भगवान ही है माय डियर। एन ग्रेगरी मेरी बात को सुनो माय डियर, केवल भगवान ही है जो कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, जो तुमको सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है, तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, नॉट योर येलो हेयर, न कि तुम्हारी आउटर सुंदरता से, येलो हेयर से। मतलब भगवान ने हम सबको बनाया है, तो जो सॉफ्टवेयर उसने हमारे अंदर डाल रखा है वो सॉफ्टवेयर को टच कर रखा है, वो सॉफ्टवेयर तक पहुंचा हुआ है, इसलिए वो हमारी इनर ब्यूटी से प्यार करता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। यहाँ पर बात कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की आती है, मम्मी और पापा की आती है, कि जो माँ होती है ना वो चाहे उसका बेटा कितना भी भद्दा हो, उसको उसके आउटर ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। बाप में भी यही बात होती है, बच्चा चाहे लूला लंगड़ा अंधा काला कैसा भी हो, लेकिन बाप के लिए वो अपने आप में एक राजकुमार रहता है। सेम वही बात कह रहा है कि भगवान ने अगर हम सबको बनाया है तो हमारा माँ और बाप यानी दोनों भगवान है, इसलिए वो सिर्फ हमसे प्यार करता है, न कि हमारी आउटर ब्यूटी से करता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ करके, माँ बाप और भगवान को छोड़ करके अदर दुनिया में अगर आपसे कोई प्यार करता है तो ये 99.99% इम्पॉसिबल है कि वो आपकी इनर ब्यूटी तक पहुंच पाए, वो आपकी आउटर ब्यूटी में उलझ के रह जाता है। और यही इटरनल फैक्ट है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए इसके सेंट्रल आइडिया को, तो इसमें यही कहा गया है कि आपको कोई इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे ये असंभव है, सिवाय किसके, जिसने हमें क्रिएट किया है। देखो एक तो एब्स्ट्रक्शन है जो हम मानते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है, एक फैक्चुअलिटी है जो हमने देखा है कि माँ ने हमें पैदा किया है, हमारा सृजन किया है, हमें बनाया है, बाप ने हमें पोस पाल के बड़ा कर रखा है। तो यही लोग गॉड हैं और ये लोग हमारी इनर ब्यूटी तक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, हमको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इनको हमारी आउटर ब्यूटी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कोई माँ कभी थोड़ी कहती है कि तुम बड़े सुंदर नहीं लग रहे हो आजकल, बड़े खराब लग रहे हो, ये दूसरे लोग कहते हैं। उसको अपने बेटों की या फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनकी इनर ब्यूटी से मतलब होता है, इंटरनल क्वालिटी से मतलब होता है, न कि आउटर क्वालिटी से मतलब होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी आदमी जब आउटर ब्यूटी को टच करेगा तो एक दिन परेशान होगा ही होगा, और अगर इनर ब्यूटी को टच करेगा तो परेशान नहीं होगा, क्योंकि इनर ब्यूटी शाश्वत होती है, इटरनल होती है, कभी खत्म नहीं होती। बट दुर्भाग्य से बात क्या है कि ये 99.99% क्या है, फैक्ट नहीं है कि वो इनर ब्यूटी तक पहुंच पाए। तो
आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख करके टेलीग्राम पे हमको शेयर करना है, फिर व्हाट्सएप पे कर देना, या कमेंट में भी कर सकते हो क्योंकि सेंट्रल आइडिया छोटी होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।